दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिन्होंने राजस्थान की मिट्टी से उठकर देश की पार्लियामेंट तक का सफर तय किया। हनुमान बेनीवाल एक नाम जो हिम्मत, जुनून और सच्चाई की मिसाल है। एक किसान पुत्र, छात्र नेता और रालोपा के सुप्रीमो हनुमान ने अपने जीवन में हर चैलेंज को अवसर में बदला। उनकी कहानी जन्म स्थान से शुरू होकर स्कूल, कॉलेज, छात्र संघ चुनाव, जेसी बोस हॉस्टल कांड और जेल की सलाखों तक जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे पक्के हो तो कोई भी मंजिल असंभव नहीं। तो आइए हनुमान बेनीवाल के इस सफर को हम पूरी डिटेल के साथ जानते हैं। तारीख थी 2 मार्च साल 1972। नागौर के बरण गांव में एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम हनुमान बेनीवाल रखा जाता है। एक छोटा सा गांव जहां खेतों की हरियाली और मेहनत की खुशबू बसी थी, हनुमान के जीवन की नींव बना। उनके पिता रामदेव चौधरी एक सम्मानित जाट नेता थे जिन्होंने 1977 और 1985 में मुंडवा विधानसभा सीट से जीत हासिल की। उनकी मां मोहनी देवी ने उन्हें सादगी और मेहनत के मूल्य सिखाए। हनुमान का बचपन खेतों में बीता, जहां उन्होंने किसानों की मेहनत और उनकी मुश्किलों को करीब से देखा। ये अनुभव उनके दिल में गहरा उतर गया और आगे चलकर यही उनकी राजनीति का आधार बना। बरण गांव की मिट्टी ने हनुमान को वो ताकत दी जो उन्हें हर मुश्किल में डटकर सामना करने की प्रेरणा देती रही। उनके पिता की राजनीतिक विरासत और मां की सीख ने उन्हें सिखाया कि समाज के लिए लड़ना ही असली जीत है। ये वो दौर था जब हनुमान ने ठान लिया कि वो अपने समुदाय और किसानों के लिए कुछ बड़ा करेंगे। हनुमान ने अपनी स्कूली शिक्षा अपने ही गांव बरण गांव से की थी। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद हनुमान जयपुर आते हैं, जहां 1993 में उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री हासिल की। इसके बाद 1998 में उन्होंने उसी विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई भी पूरी की। कानून की पढ़ाई ने उन्हें समाज में न्याय और समानता की लड़ाई के लिए तैयार किया। हनुमान की शिक्षा ने उनके व्यक्तित्व को निखारा और उन्हें एक निडर और बुद्धिमान नेता बनने का रास्ता दिखाया। ये उनकी शिक्षा ही थी जिसने उन्हें सिस्टम की खामियों को समझने और उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत दी। हनुमान का राजनीतिक सफर राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति से ही शुरू हुआ। 1994 में वो जयपुर के महाराजा कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष बने और 1995 में दोबारा चुने गए। उनकी पॉपुलैरिटी और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें 1996 में लॉ कॉलेज जयपुर का अध्यक्ष बनाया। लेकिन असली इतिहास तब रचा गया जब 1997 में वो राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष बने। छात्र संघ चुनाव में हनुमान की राह आसान नहीं थी। 1996 में विश्वविद्यालय के गेट पर एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प हो जाती है। प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ और हनुमान सहित कई छात्रों को जयपुर सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन उनकी हिम्मत ने तत्कालीन मुख्यमंत्री बैरू सिंह शेखावत को आधी रात में उनकी रिहाई का आदेश देने पर मजबूर कर दिया और ये घटना उनकी निडरता का पहला बड़ा सबूत थी। 1997 के छात्र संघ चुनाव में हनुमान ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में हिस्सा लिया। उनके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। ग्रामीण छात्रों के लिए 5% एक्स्ट्रा अंकों की मांग को लेकर उनके आंदोलन ने 8000 ग्रामीण छात्रों को विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाया। उनकी ये जीत न केवल एक चुनावी सफलता थी, बल्कि ये दिखाती थी कि अगर आप सच्चाई के लिए लड़ते हैं तो जनता आपके साथ खड़ी होती है। हनुमान की ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हौसला और मेहनत से हर बाधा को पार किया जा सकता है। और इसी साल यानी 1997 के सितंबर महीने में राजस्थान विश्वविद्यालय के जेसी बोस हॉस्टल में एक गंभीर अपराध, एक 28 साल की युवती के साथ सामूहिक बलात्कार ने जयपुर में जनाक्रोश पैदा कर दिया। इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। हनुमान बेनीवाल उस समय एक उभरते हुए छात्र नेता थे। उन्होंने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने छात्राओं को
एकजुट किया और जेसी बोस हॉस्टल कांड के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन का नेतृत्व किया। हनुमान ने अपने समर्थकों के साथ विश्वविद्यालय कैंपस में विरोध प्रदर्शन शुरू किया, जिसमें सैकड़ों छात्र शामिल हुए। एक रिपोर्ट के मुताबिक हनुमान ने एक जीप लेकर पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ उनकी तीखी झड़प हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और हनुमान के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की। इस घटना ने हनुमान की पॉपुलैरिटी को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। उन्होंने न केवल अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि सच्चाई की लड़ाई में डर की कोई जगह नहीं होती। 2012 में इस मामले में 7 दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई गई थी, जो हनुमान के आंदोलन की एक बहुत बड़ी जीत थी। हनुमान की ये निडरता हमें सिखाती है कि जब समाज में अन्याय होता है तो चुप रहना सबसे बड़ा अपराध है। उनकी हिम्मत ने उन्हें छात्रों का हीरो बना दिया और उनकी लीडरशिप को पूरे राजस्थान में पहचान मिली। हनुमान बेनीवाल की जेल यात्राएं उनके संघर्ष और निडरता का प्रतीक है। उनकी पहली गिरफ्तारी 1996 में हुई, जब विश्वविद्यालय के गेट पर एक प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ उनका टकराव हुआ। लाठीचार्ज और पथराव के बाद हनुमान और कई अन्य छात्रों को जयपुर सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत ने छात्रों के बढ़ते विरोध को देखते हुए आधी रात को हनुमान की रिहाई का आदेश दिया, जो सामान्यतः जेल के नियमों के खिलाफ था। 1997 में जेसी बोस हॉस्टल कांड के विरोध प्रदर्शन के दौरान हनुमान को फिर से गिरफ्तार किया जाता है। इस बार भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इसके बावजूद हनुमान ने हार नहीं मानी और छात्र संघ चुनाव में जीत हासिल की। उनकी ये जेल यात्रा 8 दिनों तक चली, लेकिन इसने उनके हौसले को और मजबूत किया। 2012 में 1997 के एक प्रदर्शन से जुड़े एक पुराने मामले में हनुमान को 3 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसमें उन्होंने पुलिस पर हमले का आरोप झेला। हनुमान ने इस सजा के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही, दावा करते हुए कि उन्हें ट्रायल के दौरान नोटिस नहीं दिया गया था। 2025 में एक वायरल वीडियो में हनुमान ने हल्के फुल्के अंदाज में जेल के अपने अनुभव को साझा किया। हनुमान ने कहा कि जेल में अच्छा खाना मिलता है, जेल से बाहर मिलावटी खाना मिलता है। उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी और उनकी सकारात्मक सोच को दर्शाया। हनुमान की जेल यात्राएं हमें सिखाती हैं कि सच्चाई की राह पर चलने वालों को मुश्किलें तो आती रहती हैं, लेकिन वही लोग इतिहास बनाते हैं। उनकी निडरता और हौसला हर उस इंसान के लिए मोटिवेशन है जो अपने हक के लिए लड़ना चाहता है। साल 2009 में हनुमान बेनीवाल की शादी कनिका बेनीवाल से होती है और उनके 2 बच्चे हैं, जिनमें से एक का नाम आशुतोष और एक बच्ची जिसका नाम दिया है। 2024 में उनकी पत्नी कनिका ने खियूसर सीट से उपचुनाव लड़ा, जो हनुमान ने लोकसभा सीट जीतने के बाद खाली की थी। हालांकि कनिका ये चुनाव हार गई, लेकिन ये उनके परिवार की राजनीतिक विरासत का हिस्सा था। हनुमान का व्यक्तित्व देहाती और बेलोस है। वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और अपने गांव बरनगांव में लोगों से मिलते जुलते हैं। उनकी सादगी और जनता से जुड़ा उन्हें जाट समुदाय और किसानों का चहेता बनाता है। हनुमान की जिंदगी हमें सिखाती है कि असली ताकत सादगी और समर्पण में होती है। हनुमान ने 2008 में बीजेपी के टिकट पर खियूसर से पहली बार विधानसभा चुनाव जीता, लेकिन 2013 में वसुंधरा राजे और राजेंद्र राठौड़ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद उन्हें बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया। इसके बावजूद उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खियूसर सीट जीती। 2018 में उन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की स्थापना की और उसी साल खियूसर से एक बार फिर जीत हासिल की। 2019 में बीजेपी के साथ गठबंधन में वे नागौर से लोकसभा सांसद बने। 2020 में किसान कानूनों के खिलाफ उन्होंने इस गठबंधन को तोड़ दिया और संसद की तीनों समितियों से इस्तीफा दे दिया। 2023 में उन्होंने फिर खियूसर से जीत हासिल की और 2024 में कांग्रेस के साथ गठबंधन में नागौर से दोबारा सांसद बने। उनकी किसान हुंकार महारैली ने बाड़मेर, नागौर,
बीकानेर, सीकर और जयपुर में हजारों किसानों को एक साथ लिया। हनुमान की ये यात्रा हमें सिखाती है कि अगर आप अपने लोगों के लिए लड़ते हैं तो समाज हमेशा आपको याद रखता है। उनकी आरएलपी आज किसानों और युवाओं की आवाज है और उनकी विरासत हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। हनुमान बेनीवाल की कहानी एक साधारण गांव के लड़के की असाधारण यात्रा है। बड़गांव से शुरू होकर स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई, छात्र संघ चुनाव में जीत, जेसी बोस हॉस्टल कांड में निडरता और जेल की सलाखों तक उनके जीवन का हर एक पल प्रेरणा से भरा है। उन्होंने साबित किया कि अगर आप सच्चाई और हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई भी रुकावट आपको नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, हनुमान बेनीवाल की ये कहानी आपके जीवन में क्या मोटिवेशन लेकर आती है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर हनुमान बेनीवाल की ये बायोग्राफी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की बायोग्राफी वीडियोस हमेशा आपको मिलती रहें। क्योंकि अगर हनुमान बेनीवाल एक छोटे से गांव से निकलकर इतिहास बना सकते हैं तो आप भी अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।